अग्नि को साक्षी मान करके और मंडप में आए हुए देवता को साक्षी मान करके, इस मंडप में दोनों पक्ष के आचार्य हैं, इनको साक्षी मान करके, ये तीन गवाह हमारे हो गए। मंडप में देवता अग्नि को साक्षी माना, तीसरे गवाह कन्या कहती है दोनों पक्ष के आचार्य, हमारे पक्ष के, आपके पक्ष के। चौथे गवाह में कन्या कहती है आपके पक्ष के पिता या भाई बंधु, हमारे पक्ष के माता पिता भाई बंधु। ये चौथे गवाह हो गए। फिर कन्या कहती है मैं पांचवें गवाह को फिर रखती हूँ, अगर रात्रि है तो ध्रुव तारा और दिन में है तो सूर्य देव। ये पांच गवाह को मैं रखती हूँ। हो सकता है आज मैं इन सबको साक्षी मान नहीं रखूंगी तो आज मेरे शर्त को आप स्वीकार कर लेंगे, कल मुकर जाए, ऐसा कोई आज भरोसा नहीं है। इसलिए हम सात अपने अपने पांच गवाह को रखती हूँ अपने तरफ से। तो कन्या कहती है पांच गवाहों के समक्ष मैं अपने सात शर्त को बोलती हूँ, आप मेरे सात शर्त को स्वीकार करेंगे तो मैं आपके साथ में आऊंगी, आपके वामांगिनी बनूंगी, नहीं तो मैं आपकी वामांगिनी नहीं बनूंगी। देखिए इसमें एक बात और है कि कन्या अभी आगे आगे तीन फेरा आगे चली, तो कन्या जब पहले फेरे में आगे चलती है वर्ष से, तो कहती है देखिए जीवन में आपको तीन चीज की जरूरत है, धर्म अर्थ काम। तो कन्या कहती है पहले फेरे में जब मैं आपके आगे आगे चली तो एक फेरा में मैंने आपको एक चीज प्रदान किया, धर्म। क्योंकि हमारे भारत में पुरुष के अपेक्षा स्त्रियां ज्यादा धर्मशील रहती हैं, पूजा पाठ कर्म धर्म दान पुण्य में आगे रहती हैं। पुरुष करे या न करे लेकिन स्त्रियां ज्यादा करने रहती हैं, ये धर्मशील ज्यादा है हमारे भारत के। तो इसलिए कन्या कहती है कि अगर पहले फेरे में मैं आपके आगे आगे चली तो मैं एक चीज आपके जीवन में जरूर प्रदान करूंगी कि पूजा पाठ धर्म कर्म करके दान पुण्य करके मैं हमेशा धर्म कर्म करती रहूंगी। आप चाहे जहाँ रहे करे या ना करे, ये सब मैं करने के लिए आगे आगे रहूंगी आपसे। कन्या फिर कहती है दूसरे फेरे में मैं आपके साथ चली आगे आगे तो मैं दूसरा चीज आपके जीवन में दूंगी, धर्म दिया, दूसरे में अर्थ दूंगी। अगर आप किसी कारण बस अगर आप रुपया पैसा कमा नहीं सकते, अब आप असमर्थ हैं कोई कारणवश, तो मैं आपकी भी सेवा करूंगी, अपने बच्चों का भी पालन पोषण करूंगी, अपने मर्यादा इज्जत को बचा करके मेहनत मजदूरी करके मैं पैसा कमाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, बच्चों की भी पालन पोषण करूंगी। आपके आगे आगे चली तो मैं आपको दो चीज़ प्रदान किया, धर्म और अर्थ। फिर कन्या जब तीसरे फेरे में आगे चली तो कन्या कहती है तीसरा चीज मैं आपको प्रदान करती हूँ, दूसरे जगह आपको दूसरे पराई नारी पराई स्त्री पराई बेटी के पास आपको नहीं जाना है। कन्या कहती है कि पहले फेरे में धर्म दिया, दूसरे फेरे में अर्थ दिया, तीसरे फेरे में अगर आपको काम की इच्छा हुई तो मैं आपकी काम की इच्छा को पूर्ति करती रहूंगी। दूसरे जगह जीवन में मनुष्य को इस जीवन में मनुष्य को धर्म अर्थ काम ये तीन चीज की जरूरत है, चौथे चीज की जरूरत नहीं है। तो कन्या तीन फेरे में दिया। जब चौथे फेरे में वर जी आगे हो गए तो कन्या कहती है देखिए आप चौथे फेरे में आगे हो गए तो आपके सहयोग से आपके कृपा से आपके मेरे कर्म धर्म से प्रसन्न है तो चौथा चीज मुझे भी मिलेगा, आपको मिलेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये मोक्ष आपको भी होगा और मेरा भी कल्याण होगा। ये चार फेरे में हमारा आपका ये बात हो गई। तो कन्या कहती है इस चार फेरे के साथ तीन फेरा जो सात करा दिया गया है, ये कहा है कि सात फेरा जो होता है लौकिक रीति में तीन फेरा और बढ़ा दिया जाता है, तो लौकिक में तीन और हो जाता है जो सात हो जाता है। तो चार फेरे में मेन यही है, प्रधान है मेन। तो कन्या कहती है देखिए मेरा पहला शर्त यही होगा कि तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञदानम मया सत्वम यदि कर्म कुर्यात् वामांग माया मितदा त्वदीयम जगाद वाक्यम प्रथमम कुमारी। अभी कन्या कुमारी है। कन्या कहती है कि हमारे आपके साथ तब होंगे, आप मुझे सुहागिनी तब बनाएंगे जब मेरे सात शर्त से पहला शर्त आप मेरा यही होगा कि आप कोई तीर्थ में जा रहे हैं, गंगा सागर जा रहे हैं, प्रयाग में जा रहे हैं या किसी स्नान तीर्थों में जा रहे हैं तो मुझे, या कोई पूजा पाठ कर रहे हैं, कोई व्रत का उद्यापन करते हैं या शुभारंभ करते हैं, तो ऐसे कार्य में आप मुझे अपने बगल बैठाएंगे, आप दाहिने भाग में मुझे रखेंगे तो मैं आपके वामांगिनी बनूंगी, मैं आपके साथ में आने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा मैं आपके साथ में नहीं आऊँगी। फिर कन्या दूसरा शर्त करती है हव्य प्रदान रमरान पितृन कव्य प्रदान यद पूजे था वामांग मायामि तदा त्वदीयम जगाद कन्या वचनम द्वितीयम। दूसरा वचन कन्या कहती है हव्य प्रदान रमरान पितृन, कहती है दूसरे वचन में कि अगर आप कहीं पूजा पाठ करते हैं, अग्नि में हवन ग्रास देते हैं देवताओं के निमित्त, या कहीं
बद्री नारायण जा रहे हैं या गया में जा रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, पितरों को पिंडदान करते हैं, तो आप अकेले मत जाइए। जैसे लोग कहते हैं कि भैया हम गया अकेले चला जा भाई, बद्री नारायण अकेले चला जा भाई, इन्हों लेवा के जाओ, अकेले जा तो 10,000 में काम चल जाए, इन्हों संघेले तो 20,000 खर्च हो जाए, वो 10,000 बचवई भरे अकेले चल देती। तो ऐसा न कर। ये आज शर्त की गई है कि हम जब भी आप जाएंगे कहीं तीर्थ स्थल में या श्राद्ध पिंडदान स्थल में, तो मुझे भी साथ ले चलेंगे, तो मैं आपके साथ में आऊँगी। नहीं ऐसा अगर आप स्वीकार करते हो तो मैं आपके साथ में नहीं आऊँगी। कन्या तीसरा वचन फिर कहती है, कुटुम्ब रक्षा भरणे यदि त्वं कुर्यात् वत्पशूनां परिपालनस्य वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम तृतीयम। तीसरा वचन कन्या कहती है, देखिए मैं जब आपके साथ चलूंगी आपके घर में, तो आपके परिवार में आपके कुटुंब परिवार पशु बंधु बांधव माता पिता जो भी होंगे, आज तक इन सब की सेवा आपने किया। अब मैं जब चलूंगी तो सारे ये भार आपको मुक्त करके मैं अपने ऊपर ले लूंगी। पशु की सेवा करूंगी, पशु आपके परिवार की माता पिता की सेवा करूंगी, आपको स्वतंत्र कर दूंगी। आप बाहर जा करके कहीं पैसा या कोई धंधा कोई काम करेंगे, जिससे आपका भी जीवन चलेगा और मेरा भी जीवन खुशहाल रहेगा। ये तीसरा शर्त स्वीकार करेंगे आप मेरा। चौथा शर्त कन्या कहती है, हाँ आय व्ययो धान्य धनाधिकानाम विश्वा निवेशं च गृहे निदेध्या वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम चतुर्थम। चौथा वचन कन्या कहती है कि अगर आप बाहर से कोई धन रुपया पैसा जो भी कमा करके ले आते हैं, ये कमाएंगे आप, लेकिन खर्च मेरी सलाह से आप करेंगे। ऐसा न करना कि आप कमा कर ले आए तो स्वतंत्र होकर के जहाँ मन चाहे तहाँ खर्चा करते रहेंगे। मुझे कोई जानकारी न दे, मुझे बताएं कि मैं यहाँ खर्चा कर रहा हूँ और इतना खर्च हो गया, इतना बचा है, और घर की मालकिन मैं बनूंगी, बाहर के मालिक आप बनेंगे। आप कमा करके धन और अन्न को ले आएंगे, रखने के लिए संचित करने के लिए मुझे देंगे। आप अपनी जेब में अपने पॉकेट में मत रखिए, मुझे दीजिए। आपकी जरूरत पड़ने पर खर्च करने के लिए आप मुझसे कहेंगे, मैं सारा पैसा निकाल के दे दूंगी, मैं अपने पास नहीं रखूंगी, मैं कभी आपके साथ विश्वासघात नहीं करूंगी, और मैं लेकिन रखने के लिए मुझे देंगे। मुझे भी कम से कम प्रसन्नता होगी कि जो भी आप कमा रहे हैं, मैं मालकिन हूँ तो मुझे रखने के लिए दे रहे हैं, और खर्च आप करेंगे, मेरी सलाह से करेंगे। ये चौथा शर्त मेरा आपको स्वीकार करना होगा। ये मेरा शर्त आप स्वीकार नहीं करते तो मैं आपके साथ में नहीं आऊँगी। देखिए कन्या फिर पांचवा शर्त करती है, देवालय आराम तड़ाग कूपवापी विद्या यदि पूजेता वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम पंचम। पांचवा वचन कन्या कहती है कि अगर आप बाग बनवाते तैयार हो जा रहा है, बगीचा तैयार हो रहा है, मंदिर बनवा रहे हैं, या तालाब खुदवा रहे हैं, बावली बनवा रहे हैं, या कुआं, जो भी मतलब सामाजिक कार्य जो पंपिंग सेट वगैरह जो रहा है, ये सब कर रहे हैं, तो इनके पहले नींव की पूजा होती है, मकान की में नींव की पूजा होती है, बाग बगीचा की पूजा होती है, मंदिर की पूजा होती है। ये सब आप अकेले नहीं करेंगे, ये मुझे अपने साथ बगल में बैठाएंगे इस पूजा स्थल पर, तो मैं आपके साथ में आऊँगी, अन्यथा मैं आपके एक साथ में नहीं आऊँगी, आपके साथ में नहीं रहूँगी। ये कन्या फिर छठवां शर्त कर रही है, देशांतरे वा स्वपुरांतरे वा यदा विधिज्ञा क्रय विक्रय त्वं वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनम च खष्टम। छठवां वचन कन्या कहती है कि अगर आप विदेश से बाहर से कहीं आप किसी वस्तु के व्यापार लाइन में हैं या धंधा में हैं, तो किसी वस्तुओं को खरीदते हैं, आप बेचने का प्रबंध करते हैं, तो उसमें आपका कितना नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ, क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रही है, यह सब मुझे जानकारी में देंगे। हो सकता है आपका कहीं हानि होता हो, मुझे आप बता देंगे, मैं कोई राय आपको ऐसा बता दूं जिससे आपको लाभ हो जाए। अगर मेरी सलाह से आपको लाभ नहीं है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा, लेकिन मुझे जानकारी दे दीजिए कि कितना आपका नुकसान फायदा इस धंधे में हो रहा है, इस लाइन में आपका कितना नुकसान हुआ, कितना लाभ हुआ, तो मुझे बता दीजिए, मेरी जानकारी होना चाहिए। या मेरे छठवें शर्त को आप स्वीकार करते हैं तो मैं आपके साथ में आऊँगी, अन्यथा मैं आपके साथ में नहीं आऊँगी। देखिए कन्या कह रही है कि अगर मेरी इस 6 शर्त को आप स्वीकार करेंगे तो भी मेरा काम चलेगा, नहीं स्वीकार करेंगे तो भी मैं चला लूँगी, मुझे कोई बहुत विशेष इससे आपत्ति नहीं होगी। लेकिन 7वां शर्त मेरा आपको बहुत आवश्यक, बहुत अनिवार्य है स्वीकार करना। अगर मेरे 7वें शर्त को जिस दिन आप छोड़ देंगे, ठुकरा देंगे, उस दिन मेरा आपका साथ अलग हो जाएगा, उसी दिन से। कन्या क्या कहती है 7वां शर्त, न सेवनीया यदि पार किया त्वया भवदुभामिनी कामनीति वामांग माया मितदा त्वदीयं
जगाद कन्या वचनम च सप्तम। सातवां वचन कन्या आप कह रही है, देखिए पतिदेव, आज से अब इस सत्य में मैं आपसे निवेदन भी करती हूँ, विनम्र भी करती हूँ, प्रार्थना भी करती हूँ, और आपको मैं कवस्त्र भी खिला रही हूँ। जो मैंने अभी तीसरे फेरे में आपको कहा कि किसी दूसरी स्त्री, दूसरी नारी, दूसरी बेटी के पास आपको नहीं जाना है, इस सत्य में भैया मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझसे सुंदर कितनी भी दूसरी की पराई बेटी, पराई स्त्री, पराई नारी आपके सामने अगर वार्तालाप करने आती है, बातचीत करने आती है, उससे आप कतई बातचीत नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार से उसके पास नहीं जाएंगे। अगर आप जाते हैं उसके पास तो मैं एक चीज़ पर मैं उससे आपसे छूट दे रही हूँ, मैं आपको छूट दे रही हूँ एक शर्त पर कि अगर आप उसके पास जाते हैं तो अपने मन में यह भाव बना लीजिए, अगर आपसे उम्र में ज़्यादा है तो उसको माँ के समान मान लीजिए, आपके उम्र के बराबर है उसको बहन मान लीजिए, आपसे उम्र से कम है तो उसको बेटी मान लीजिए। इस भाव से उसके पास जाते हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं होगा। कहा गया यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते। जिस घर में स्त्रियों की, नारियों का सम्मान होता है, जिस घर में स्त्रियों की पूजा होती है, इज्जत हो जाता है, उस घर में देवी देवता का वास हो जाता है। जिस घर में स्त्रियों को प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, उस घर में दारिद्रता हो जाती है, भूत प्रेत का वास हो जाता है, हमेशा झगड़ा लड़ाई होता है, उसमें चाहे जितना रुपया पैसा कमाए कभी बराबर नहीं पड़ता। जैसा कहा गया है, तुलसीदास ने लिखा है कि जिस प्रकार से भादव की चौथ कैसा की पर नर नारी लीलार गोसाई अतजऊ चौथ के चंद की नाई। जैसे हमारे भादव मास की चौथ की अंजुरिया क्यों देखा नहीं था, क्यों देखा था भादव का चौथ की अंजुरिया? कहीं भैया जिन देखा, लड़कियन खरब देखी, बाबा अंजुरिया जिन देखा? भादव का चौथ की अंजुरिया देखे से कलंक लग जाता है। उसी प्रकार से दूसरे की स्त्री के लीलार को मुख तो देखना पाप है। तो इस प्रकार से कन्या कर रही है कि पराई स्त्री के साथ कभी बात नहीं करेंगे, अगर करते भी हैं तो माता और करते हैं तो उससे अपनी माता और बहन और बेटी के भाव से जाएंगे तो मुझे कोई इतराज नहीं। यहाँ भी काम है ना पापा। अने न प्रकारे न बरोवाज। लड़का कहता है कुछ मेरे भी शर्तें हैं, जरा गौर से सुने। आमान करत हूँ स्थान माना जाए के चाहिए। आराणे मद्यपाने गिर गवने, चाहे कितनो नजदीक सासुर माई को हो, लेकिन बिना आने बुलाए न जाए की चाहिए। वो काहे जौने प्रकार से राजा दक्ष सती जी को निमंत्रण नहीं देते और सती जी शंकर का कहा न मानी को राजा दक्ष की यहाँ पहुँच जाती है, वहाँ सती जी का अपमान हो जाते। सतीय भवन सुनी गेह करी गई कुंड तत्काल, अग्नि प्रज्वलित कर लीन्हो प्राणी को त्याग। सती जी का अपमान हुआ, सती जी ने यज्ञशाला यज्ञ कुंड में कूद करके अपने प्राण को त्याग दिया। इसलिए चाहे कितनों नजदीक सासुर माई को हो, बिना आने बुलाए न जाएगी चाहिए। नहीं जौने प्रकार से सती जी का अनादर भय है, उन्हीं प्रकार से तोहरो अनादर हुई। आराणे मत पाने गिरगवने प्रत्याशे चालो भेचा सुखे यात्रा जागरणे दूर निर्भरणे। अगर पति परदेश गया है तो पराये के घर नहीं जाना चाहिए। अगर पति घर पर नहीं है तो अपने शरीर का अद्भुत श्रृंगार नहीं करना चाहिए। आराणे मद्यपाने गिरगवने प्रत्याशे चालो भेचा यात्रा जागरणे। अगर कहीं यज्ञ उत्सव, देवालय इत्यादि में यज्ञ प्रारंभ है, उस स्थल में जाकर के रात्रि भर जागरण करना चाहिए। दूती पर गृह हस्त, कुआं तालाब बाग बगीचा कहीं दूर पर है, वहाँ दूतियों का वास होता है, संगी लेकर के जाना चाहिए। घर से गए पानी भरने के लिए और गांव की एकत्रित में लिए, वहाँ कान में चाली चुकली कर दी और घर में आकर के वही विवाद पैदा हो गया। इसलिए दूती पर गृह हास्ते। मदीय चित्तम अनुगाम चित्तम सदा मदायज्ञन परिपालनम च प्रतिव्रता धर्म धरो परायणो
शुभाम तुमाम तस्य वितुर्वरेण्यम मदीय चित्तम अनुगामी चित्तम। जब तुम सबसे पहले मेरे घर में चलोगी तो तुम्हें कौन प्राप्त होगा? मेरे माता और पिता, उनके आज्ञा का पालन करना होगा, आज्ञानुकरणी। मदीय चित्तम अनुगाम चित्तम सदा मदा यज्ञ न परिपालनम च। इसके बाद मेरे बहनें मिलेंगी जो कि तुम्हारे नंदे लगेगी, उनके भी आज्ञानुकरणी, उनके आज्ञा का तुम्हें पालन करना होगा। मदीय चित्तम अनुगाम चित्तम सदा मदा यज्ञ न परिपालनम च। इसके बाद मेरे भी आज्ञानुकरणी, मेरे आज्ञा का पालन करना होगा। कुटुंब रक्षा भरण, मेरे परिवार का भरण पोषण करना होगा। तो जिस प्रकार से भगवान राम सीता को अपने वाम भाग में रखा है, उसी प्रकार से तुमको मैं अपने वाम भाग में रखने के लिए तैयार हूँ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनयो। वो सिंधु निकालेंगे आप बुलवाए है ना, वाए जा तो लगता है जब तक आ जाए चला जा।